जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यश। दोस्तों, जब भी आप सेना की भर्ती में रैली ग्राउंड में गए हो, जहाँ पे बाहर की साइड लाइनें बनती है, तो वहाँ पे सेना के बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं। तो उसके ऊपर आपने कॉमनली बहुत से एआरओ में एक तस्वीर देखी होगी, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो ये है भारतीय सेना का पैरा एसएफ कमांडो। तो इसको देख के तो और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है भर्ती ग्राउंड के अंदर, और बहुत सी फीलिंग आती है भाई मैं भी ऐसा कमांडो बनूं। बाकी अपने या किसी दोस्त ने रियल में मतलब यूनिफॉर्म में देखा होगा पैरा एसएफ कमांडो, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये तो ब्रिगेडियर साहब हैं, लेकिन जवान देखोगे तो मोस्टली ऐसा ही दिखाई देगा। थोड़ा बहुत मतलब है जो स्टार वगैरह है, उनका डिफरेंस आपको मिलेगा। तो यूनिफॉर्म देखोगे ना, तो आपको जो दूसरे सोल्जर होते हैं ना, उनसे अलग दिखाई देगी। एक तो जो मैरून बैरेट कैप है, वो सबसे अलग दिखाई देती है, जो आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा बढ़ाते हो। बाकी जो बैजेज लगे हुए हैं, चाहे बलिदान का बैज लगा हो या पैचेज लगे होते हैं, जो स्पेशल फोर्सेज का पैचेज लगा होता हो, तो फिर अलग ही फीलिंग आती है। तो बहुत सारे दोस्त ये उन्होंने देखा भी है। देखो, ये आपको थोड़ा सा बैजेज के बारे में पता भी चल जाएगा। ये पैराशूट वाला बैज लगा है, या स्पेशल फोर्सेज का बलिदान का बैज है। तो ये आपने देखा होगा, तो इसको देख के अलग ही फीलिंग आती है। तो अब बहुत सारे दोस्त सोचते होंगे भाई पैरा एसएफ कमांडो कैसे बन सकता है, हम मतलब सेना ज्वाइन करने के बाद बन सकते हैं या शुरू में मतलब इसकी भर्ती होती है। तो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब खास करके जो अग्निवीर की भर्ती आई है, उसके बाद बहुत सारे दोस्तों में सवाल रहते हैं, सर अग्निवीर से हम पैरा एसएफ में जा सकते हैं क्या, और पैरा एसएफ में जाने के बाद परमानेंट होने के कितने चांस हैं। सैलरी को लेके बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी। तो मैं दोस्तों आपको सिलेक्शन प्रोसेस से लेके सैलरी से लेके ट्रेनिंग मतलब सारी कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरी देख लेना, और बाकी अपने दोस्तों के साथ है शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सिलेक्शन प्रोसेस से शुरू करता हूं। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस वैसे तो आपको अगर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, जॉब प्रोफाइल के बारे में भी ये बता रखा है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको शुरू करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस से। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस नॉर्मली जो आपने अग्निवीर की भर्ती देखी है, अभी फर्स्ट फेज के जैसे रिजल्ट आने वाले हैं, तो इसके अंदर ना जो सिलेक्ट हो जाएंगे, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उन्हीं में से जो पैरा एसएफ के लिए जाते हैं अग्निवीर में से, तो जो सिलेक्ट हो जाएंगे, जिस भी दोस्त के मतलब फिजिकल के टाइम आपके 100 में से 100 नंबर है, मतलब आपने रनिंग भी एक्सीलेंट में करी है और पुलअप भी पूरे मतलब है 10 के 10 पुलअप लगाए हैं। एक तो ये हो गया, और आपने जो एग्जाम में लगभग अच्छा स्कोर किया है। वैसे तो 50% मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपका मतलब अगर आपके 38 39 40 क्वेश्चन ठीक है, तो आप अगर फिजिकल में भी 100 के 100 है और आपके जो एग्जाम में भी अच्छे नंबर है, तो आपको मतलब है पैरा एसएफ के लिए सेलेक्ट किया जाता है, बुलाया जाता है। उसके बाद आगे का ट्रायल फिर होता है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आपकी लिस्ट आती है, हाँ मतलब आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर है और फिजिकल में तो एक्सीलेंट है ही, 100 के 100 है ही। तो उसके बाद क्या है, फाइनल लिस्ट लग गई आपकी अपने अग्निवीर की। अग्निवीर की फाइनल लिस्ट लग गई, उसमें से बच्चों का सिलेक्शन हो गया, जो सेकंड ग्रुप वालों का भी हुआ, सभी का सिलेक्शन हो गया। तो उसमें से जो स्टूडेंट है मतलब जो कैंडिडेट छांटे जाएंगे, जिनके 100 में से 100 नंबर है, मेडिकली फिट है बिल्कुल, मतलब वैसे तो सिलेक्शन मेडिकल फिट वालों का होता है, और उसके बाद एग्जाम में भी अच्छा स्कोर किया है, तो फिर क्या है उनको मतलब लिस्ट आने के बाद उनको क्या है, कॉल किया जाता है भर्ती बोर्ड की तरफ से। जो भी आपका एआरओ है, एआरओ की तरफ से आपके पास कॉल आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, क्या आप मतलब पैरा एसएफ के लिए वॉलंटियर होना चाहते हो। तो अगर आपका मतलब मर्जी है हाँ है, तो आपको बुला लिया जाता है एआरओ में, और डिटेलमेंट बता दी जाती है सारा कुछ है, और उसके बाद आपका मतलब है फिजिकल करवाया जाता है। क्योंकि एक और फिजिकल होता है, जो फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद ही आप पैरा एसएफ के लिए फाइनल सेलेक्ट होते हो। जो फिजिकल क्लियर कर देते हो वो आपको आगे बता दूंगा। तो भाई दोस्तों, जो अग्निवीर में सेलेक्ट हो, जो पैरा एसएफ में नहीं जाना चाहता, अगर कोई दोस्त वॉलंटियर के लिए नो करता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको जो रेजिमेंट दे दी गई है उसमें उसको भेज दिया जाएगा। चाहे जाट दे दी जाए, चाहे सीएमपी दी हो, चाहे ऑर्डिनेंस दी हो, चाहे मार दियो, तो वो उसको उसमें भेज दिया जाएगा। लेकिन जो पैरा एसएफ के लिए वॉलंटियर हो जाता है, तो उसको नेक्स्ट मतलब स्टेज के लिए बुलाया जाता है। तो भी दोस्तों, अग्निवीर में से सिलेक्शन होता है आपका, जो एआरओ में भर्ती होते हैं, जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, और जो फिजिकल और एग्जाम में अच्छे होते हैं। तो उसके बाद क्या है, जिन भी जो भी दोस्त वॉलंटियर होते हैं,
उनको एआरओ में बुलाया जाता है। एआरओ में बुलाने के बाद उनसे वॉलंटियर फॉर्म भरा जाता है। वॉलंटियर फॉर्म में जो फॉर्म है वो भराया जाता है। उसके अंदर भाई मैं वॉलंटियर हूँ पैरा एसएफ में जाने के लिए और मैं फिजिकल के लिए मतलब फिजिकल देना चाहता हूँ, तो आपसे ये भरवा लिया जाता है। और आपको टाइम भी दे दिया जाता है, भाई इतने दिन के बाद आपके एक फिजिकल की डेट दे दी जाती है। किसी एआरओ में हो सकता है 100 बंदे फिजिकल के लिए वॉलंटियर हो, किसी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो सकता है। तो उसके बाद ना उन सभी कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो फिजिकल में आप सभी दोस्तों को बता देता हूँ, वैसे तो उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है। देखो दोस्तों, ये क्राइटेरिया रहता है फिजिकल का, 5 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है। इसमें टाइमिंग 20 मिनट दे रखा है। लेकिन दोस्तों आप मतलब ये नहीं है भी मेरे को 20 मिनट में कंप्लीट करना है, क्योंकि जो पैराशूट की वैकेंसी बहुत कम आती है। तो उसमें से हो सकता है 10 ही वैकेंसी आई हो, तो 10 ही बंदों को सेलेक्ट करना है। तो जो मतलब ये सारे जो आपके फिजिकल टेस्ट होंगे ना, जिसमें मतलब जो बेस्ट रहेगा ना, उन बेस्ट को 10 को ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो 5 किलोमीटर की रनिंग है, 20 मिनट दिए है। ये तो स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है। लेकिन जो भी दोस्त है इसको जितने कम टाइम में, कोई 16.5 में करेगा, कोई 17 में करेगा, तो जितने कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो तो वो कंप्लीट करने की कोशिश करना है। उसके बाद है चिन्हअप। आपसे चिन्हअप वैसे नॉर्मली जीडी की भर्ती में आपको पता ही है 10 चिन्हअप में एक्सीलेंट होता है। लेकिन इसमें आपको चिन्हअप करने पड़ेंगे 14 पुलअप मतलब आपको करने हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, वो भी काउंट होंगे। आप 14 कर दो, 15, 16, 17, 18, 20 कर सकते हो आराम से। जो तैयारी करते हैं अच्छी खासी तो वो भाई 20-25 तक कर सकते हैं। अभी अगर मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, मेरी खुद की 3-4 दिन पहले की लाइव की वीडियो है लाइव, जिसमें मैंने 25 से एक बार 15-15 के चार मतलब 90 पुलअप मार दिए थे। तो 25 तो एक बार में ही लगा दिए स्टार्टिंग में। तो एक बार आप देख भी लेना, इतना कोई हार्ड भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, जो तैयारी करता है। अब पुशअप है। पुशअप आपको मारने हैं, 40 रैप्स मारने हैं और 1 मिनट के अंदर मारने हैं। तो दोस्तों ये भी कोई ज्यादा इतना नहीं है, आप आराम से कर दोगे। आप 40 रैप्स 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है। आप लगभग 30 से 35 सेकंड तक आराम से 40 रैप्स कर दोगे। फिर उसके बाद है सिटअप, 80 रैप्स इन 2 मिनट से। तो ये ठीक ठाक क्राइटेरिया है दोस्तों। जो दोस्त तैयारी कर रहा है वो आराम से 80 रैप पे मार देगा 2 मिनट के अंदर। और एक और फायदा हो जाएगा, आपके एब्स भी निकल आएंगे। तो इसकी एक्सरसाइज भी आपको करनी है। उसके बाद है मीटर शटल रैस। शटल रैस होती है 17 टाइम्स 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 17 टाइम्स टच करना होता है। तो इसमें मैं शटल रैस में आपको बता देता हूँ दोस्तों। ऐसे एक इस साइड लाइन होगी, एक इस साइड लाइन होगी। तो आपको क्या करना है, लगभग 5 मीटर का ही इसका दायरा होगा। तो आपको इधर टच करना है, इधर टच करना है, इधर टच करना है, इधर टच करना है। तो ऐसे 17 बार आपको टच करना है। जब आप टच करोगे ना, तो आप देखना आपका सिर ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है। तो भाई ये भी आपका मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड आपको पास करना है। और ये सारा कुछ ना, जो पी आर जो आप देखोगे ना, पीआरटीसी बोर्ड, पीआरटीसी बोर्ड है ये, पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर का जो बोर्ड आएगा ऑफिसर का, वो आप मतलब अपनी नजरों के सामने लेगा। उसके बाद ही वो सिलेक्ट करके लेके जाएंगे। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड रहता है। अगर इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको मतलब उसके लिए पैरा एसएफ के लिए सिलेक्ट हो गए, अब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और आपको ये नहीं है भाई आपको अलॉट कर दिया गया तो आप पैरा एसएफ में ही रहोगे। आपको 2 ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किए जाते हैं। एक तो आपको जो नॉर्मल मदर यूनिट होती है, आप किसी भी जाट रेजिमेंट की भी हो सकते हो, ऑर्डिनेंस की भी हो सकते हो, सप्लाई की भी हो सकते हो, या मार के मराठा के किसी भी रेजिमेंट के हो सकते हो, वो तो आपकी है मदर यूनिट। पैरा एसएफ में आप वॉलेंटियर जा रहे हो, तो एक ट्रेनिंग सेंटर होगा पैरा एसएफ का। तो दोस्तों आप ये टेस्ट पास करने के बाद भी अगर आपको लगता है मैं पैरा एसएफ में नहीं जाना चाहता, तो आपको मतलब अनविलिंगनेस का जो देना पड़ेगा, अपने जो बड़े अधिकारी है उनको बताना पड़ेगा। तो आप अपनी मदर यूनिट में भी ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन आपने यहाँ तक किया तो पैरा एसएफ की ट्रेनिंग के लिए जाता ही जाता है। तो उसके बाद क्या है, आपको मतलब सेलेक्ट हो गए। तो जो बाकी सेलेक्ट हुए थे, जिनका सिलेक्शन हुआ था, जो इसके अंदर जो फिजिकल के अंदर मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए, या जिनको बाहर कर दिया गया, जो लास्ट के 10 या 12 बच्चों में नहीं आए,
तो वो अपनी अपनी मदर यूनिट में मतलब मदर मदर रेजिमेंट सेंटर में ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, वो अपनी में चले जाएंगे, लेकिन आप पैरा एसएफ की ट्रेनिंग सेंटर में चले जाओगे। जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो बेंगलोर में आप होती है, साहब आप सभी दोस्तों को बताइए। उसके बाद ट्रेनिंग होती है दोस्तों, तो अग्निवीर के लिए अलग से ट्रेनिंग होती है, जो पहले जो अपने रेगुलर सोल्जर थे उनके लिए अलग ट्रेनिंग होती थी। तो अग्निवीर है, अग्निवीर के लिए दोस्तों 3 महीने की तो बेसिक ट्रेनिंग होती है, 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग। कोई भी दोस्त बेसिक ट्रेनिंग के दौरान भी सोचता है मैं पैराशफ नहीं करना चाहता, या कोई चोट वोट लग जाती है, रिकवर मतलब थोड़ा सा लग रहा है भाई मैं हार्ड ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, तो वो अपनी मदर यूनिट में भी वापस जा सकता है, जो भी उसको लौट हुई है। उस मदर यूनिट का टैग आपके साथ रहेगा रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद ना जो दोस्त 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद 3 महीने की एडवांस ट्रेनिंग होती है दोस्तों। तो एडवांस ट्रेनिंग 3 महीने की कंप्लीट कर लेता है, जो ये मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया अग्निवीर ने। बाकी को तो जो रेगुलर सोल्जर उनकी 19 वीक की होती है। तो जिन भी दोस्त ने एडवांस ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद उसको भेजा जाता है पैराशूट जंप करने के लिए। तो वो लगभग 3 महीने के लगभग वो ट्रेनिंग होती है उनकी, पैराशूट जंप्स वगैरह की। जो एडवांस ट्रेनिंग बहुत थोड़ी सी हार्ड होती है, अगर ये कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसके बाद अगली ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। कोई दोस्त यहाँ से क्विट करना चाहता है तो वो अपनी मदर यूनिट में जाके 3 महीने की ट्रेनिंग कर रखी है, 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग और अपने जो मदर यूनिट है उसके अंदर कर सकता है, अगर यहाँ से वो क्विट करना चाहता है। अगर ये कंप्लीट कर ली तो उसके बाद वो पैराशूट जंप वगैरह के लिए अगली ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा। जैसे ही ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसको भाई पैराशूट जंप का बैज मिल जाएगा, पैरा एसएफ का स्पेशल बैज भी मिल जाएगा, जो आपको मैं तस्वीरों में दिखाया भी था। तो ये पैराशूट स्पेशल फोर्सेस बैज है, ये सारे बैज आपको मिल जाएंगे। और जो ये कैप है ये आपको मिल जाएगी मैरून कलर की कैप। और फिर आप मतलब एक है पैरा एसएफ है कमांडो बन जाओगे। उसके बाद दोस्तों आपको मतलब है जो बेस्ट आते हैं इनमें से भी, अभी जो 3 महीने की ट्रेनिंग और होती है इसमें भी बेस्ट आते हैं, तो उनमें से 10 बंदों को चॉइस दी जाती है, आप कौन सी पैरा में जाना चाहते हो, 2 में जाना चाहते हो, 5 में, 9 में, 15 में, कौन सी में जाना चाहते हो। क्योंकि पैरा एसएफ की 15 यूनिटें हैं, और 15 में से 5 एयरबोर्न है और 10 है वो स्पेशल फोर्सेज है। तो वो आप कौन सी में जाना चाहते हो ये आपके पास है, चॉइस होती है। फिर आगे की एडवांस ट्रेनिंग भी वहाँ पे चलती रहती है। और जो पैराशप कमांडो है ना वो हमेशा ही उसमें रहते हैं, अपने ऑपरेशंस में रहते हैं। तो उसके बाद मैं बात करूं सैलरी की, काफी सारे दोस्त सैलरी के बारे में पूछते हैं। बाकी थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर देखोगे ना भाई क्या क्या होता है, देखो इनको स्पेशल बेनिफिट मिलते हैं। ये देखो सैलरी को लेके भी बहुत कुछ बता रखा है यहाँ पे। तो बाकी जो अग्निवीर है इनकी 21,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो इन इससे आपको अलग सैलरी मिलेगी। लगभग जो अलाउंसेज है ये अपने स्पेशल फोर्सेज के अलाउंस 21-22 हज़ार रुपये आपके वो अलग से ऐड हो जाएंगे। तो आपको 21,000 और 21,000 42-43 हज़ार रुपये सैलरी होगी। और उसके बाद आपकी मतलब ऑपरेशन में ड्यूटी होती है, टफ लोकेशन में ड्यूटी होती है, तो 15-10-20 हज़ार रुपये आपकी वो भी सैलरी रहने वाली होती है। अलग अलग लोकेशन के हिसाब से आपकी सैलरी थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। तो आप मान के चलो आपको लगभग 70-80 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये के लगभग आपको सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग, मतलब जब आप कंप्लीट कर लेते हो 3 महीने की, 6 महीने की, और ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो ना, जब आपको बैज मिल जाते हैं पैरा सब के, तब उसके बाद आपको मिलती है। और फायदा आपको दोस्तों है, आपको ना बाहर की जो स्पेशल फोर्सेज होती है उनके साथ है मतलब है ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, और अलग अलग तरह के वेपन चलाने का भी मौका मिलता है। बहुत सारे मतलब अलग अलग जो एडवांस वेपन आते हैं वो चलाने का भी आपको बढ़िया मौका मिलता है। बाकी ये चीज़ें आपको सिखाई जाती है, डेमोलेशन, कम्युनिकेशन, वेपन, स्नाइपिंग, लैंग्वेज स्किल से, कल्चरल स्किल से। तो ये बहुत सारी चीज़ है भाई दोस्तों, फर्स्ट एड है, कॉम्बैट सर्वाइवल है, ये आर्म एंड आर्मर्ड कॉम्बैट, जो मतलब मार्शल आर्ट वगैरह आपको सिखाया जाता है। तो भाई जबरदस्त वाला आपको फिर ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आपको पता ही है भाई स्पेशल कमांडो तो फिर स्पेशल ही होता है। तो ये चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, तो आप मतलब एक जबरदस्त सोल्जर बन के मतलब अपनी यूनिट में जो सर्विस दे रहे होते हो। अब काफ़ी सारे दोस्तों को मतलब परमानेंट होंगे कि नहीं होंगे इसको लेके बहुत सारा डाउट रहता है।
बाकी मैंने बहुत सी चीजें जो बेसिक सी चीजें हैं वो आपको बता भी दी दोस्तों। अब परमानेंट और नहीं परमानेंट के लेके बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो दोस्तों जो पैरा एसएफ रेजिमेंट के जो भी कमांडर है, मतलब है बड़े अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, तो वो उनकी सभी की मतलब ये है, आर्मी जो हेडक्वार्टर है डिफेंस मिनिस्ट्री को, भाई जो पैरा एसएफ कमांडो होते हैं ना उनको तैयार करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। उनकी ट्रेनिंग स्पेशल होती है और उनको मतलब सारे एडवांस हथियार चलाने आते हैं। तो ऐसे सोल्जर को अगर 4 साल के बाद हम घर भेज दें तो मतलब नुकसान ही है, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रेंड बंदा है। और उसको अगर इतना जल्दी मतलब 4 साल के अंदर वापस भेज दिया तो मतलब इतना खर्चा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 साल तक तो बंदा, 2 साल तक तो सीखता ही रहता है, 1-1.5 साल की तो उसकी वैसी भी ट्रेनिंग ही है। तो इतना जल्दी वापस भेजना मतलब है किसी भी संस्था के लिए अच्छा नहीं होता। तो उनके लिए ये स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है, जो बंदे स्पेशल फोर्सेज में आते हैं उनको परमानेंट किया जाए। तो जो पैराशप के कमांडो है ना उनको परमानेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस है। और बाकी पैराशप कमांडो है वो ऑपरेशन में ही रहते हैं दोस्तों। तो ऑपरेशन में रहते हैं ना, ऑपरेशन के दौरान कोई ना कोई कार्रवाई करते रहते हैं, तो बहुत सारे मेडल वगैरह मिलने के चांस रहते हैं। अभी देखो साहब कि आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे देखो ये मेडल मिला हुआ है जो कंपटीशन कार्ड भी बोलते हैं, या कहीं शूटिंग वाला कहीं और। तो बहुत सी इवेंट्स में उन्होंने भाग लिया होता है और वो मतलब पहले से ही मतलब इतने हाई होते हैं उनके नंबर, तो उनको बार करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए पैरा एसएफ कमांडो के परमानेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसलिए जो भी दोस्त है ना अग्निवीर की भर्ती देखिए तो पैरा एसएफ कमांडो के लिए जरूर ट्राई ट्राई करें। अभी आपका जो फर्स्ट फेज वालों का फिजिकल का मतलब जो एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो वो दोस्त भाई अपनी तैयारी अभी शुरू कर दे। आपको टाइम है, अभी आपके पास रिजल्ट आएगा, 15 नवंबर के आसपास रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत और टाइम मिलेगा तो फिजिकल के लिए। तो अभी से अपने को तैयार रखें, क्योंकि आप सभी दोस्तों को पता है भाई आप किस किस दोस्त की फिजिकल एक्सीलेंट में हुई है, 100 में 100 नंबर किसके हैं, और एग्जाम भी किसका अच्छा हुआ है। तो अपनी से तैयारी अभी से तैयारी शुरू कर दे। और जो सेकंड फेज वाले हैं ना तो वो भी अपना इस चीज़ को अपना ध्यान रखना, और मतलब अच्छे से तैयारी करके ये पैराशूट कमांडो जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। तो एक अलग ही फील आती है दोस्तों, कमांडो बोलते ही एक अलग फील आती है, तो इसलिए जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बाकी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।